जब इश्क नबी में बीमार पड़ते हैं तब कलम उठा करके इश्क नबी की भीख मांगा करते हैं। कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। यानी जब बीमार पड़ते हैं तो इश्क नबी में वो शफा की भीख मांगते हैं। इसीलिए बुजुर्गों के कलाम में रिक्कत अंगेजी होती है। बुजुर्गों के कलाम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम मदीने की वादियों का सफर कर रहे हैं और उसको अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं। आपने अगर अफरा तफरी किया, मैं तो आ गया वादे के मुताबिक, लेकिन घाटे में आप रह जाएंगे। जो अच्छी बात आप तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। यानी हार पहनाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करना है। सरकार की नात पढ़ करके लोगों के दिलों में इश्क को बेदार कर देना है। ये हार क्या आप जाहिरी तौर पे पहनाते हैं। आप अगर अपने दिल से मौलाना अशफाक के लिए दुआ फरमा दें तो ये जहां जहां कदम रखेंगे लोग मोहब्बतों का हार डाल दिया करेंगे। जहां जहां ये कदम रखेंगे लोग मोहब्बतों और अकीदतों का हार इनके गले में डाल देंगे। मैं इनको डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तो एजाजी तौर पर इन्होंने आलिमियत की जो रस्म दस्तारबंदी का मंजर आपने मुलाहिजा किया, फिर उनके बाद आप निकाह के मौके से जो इमामा बांधा जाता है उसकी भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। रब तबारक व तआला नियाबत का ताज भी मुबारक फरमाए, सुन्नत का ताज भी इनको मुबारक फरमाए। यानी नियाबत का ताज भी अल्लाह इनके लिए खैर फरमाए, सुन्नत का ताज भी रब तबारक व तआला इनके लिए मुबारक फरमाए। मेरे बाद जबरदस्त खतीब और मुअक्कर आलिम दीन बैठे हुए हैं, आप उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे, माहौल खराब न करें। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, चंद लोगों को बुला करके सरकार की हदीस सुनाई जाती है। कहाँ लोग आते हैं? आजकल कव्वाली में लोग आ जाते हैं, आजकल ऑर्केस्ट्रा में लोग आ जाते हैं, आजकल ड्रामा में लोग आ जाते हैं। नफ्स परस्ती में लोग इस कदर डूबे हुए हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर लोग मोहब्बत में बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए। अगर ये बैठे रह गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मौलाना अशफाक साहब ने बड़ी मोहब्बत से और इसने ये बता दिया कि इस मुबारक मौके पर यानी सारी खुराफातों को कदम के नीचे में रौन करके मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा किया जाता है और फाज़िले बरेलवी की ज़बानी सरकार की बज़्म सजा के कहा जाता है कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हूं तो कुछ न हूं, जान वो है जहान की, जान है तो जहान है। सरकार की बज़्म सजा करके एक मुसलमान होने का, आशिक़े रसूल होने का, यानी आशिक़े गौसो खाजा रजा होने का हक अदा करते हैं। शादियां रोजाना होती रहती है, कहीं डीजे बजता है, कहीं ऑर्केस्ट्रा चलता है, कहीं लोग लोफरगिरी करते हैं, कहीं यानी औरतों की हुस्न की नुमाइश की जाती है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, उन शादियों में यानी उन शादियों में कोई रहमत नहीं बरसती है, बल्कि उन शादियों में अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत होती है। लेकिन ऐसी शादियां जहां अल्लामा अशफाक बैठते हो और उनकी गिर्द गिर्द ढेर सारे आलिम बैठते हो, जब तक आदमी बैठा रहता है रहमत की बारिश होती रहती है, अल्लाह तबारक तआला रहमत को नाजिल फरमाता रहता है। ऐसी शादियां आजकल कहां देखने के लिए मिलती है जहां अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाई जाए। लोग तो शादियों में एक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं कि एक्टर आएगा तो लोग नाम करेंगे कि एक्टर आया था मेरी शादी में। लोग तो कव्वाला को बुला करके सोचते हैं कि शादियों में भीड़ लगेगी, लोग नाम करेंगे कि कव्वाला को मैंने बुलाया था, 40,000 का मजमा हुआ था। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं कि उन तमाम लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन इन्होंने ये पैगाम दिया, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम यानी कि नफ्स के गुलाम नहीं है। सरकार की वजह से अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, सरकार की वजह से अल्लाह ने यानी नेमत अता फरमाई, सरकार की वजह से अल्लाह ने ईमान का नूर अता फरमाया, सरकार की वजह से अल्लाह ने मुझको ये सारी बहारें अता फरमा दी। तो हम क्यों नहीं फाज़िले बरेलवी की ज़बानी कहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसी ही शादी मुसलमानों की होनी चाहिए, ऐसे ही निकाह मुसलमानों के यहाँ होना चाहिए। मैं
आपसे ये कहना चाहता हूँ कि निकाह शादी हर मजहब में लोग करते हैं, लेकिन पैटर्न अलग अलग होता है। सब यहाँ लोग बंधन में बनते हैं, कहीं जीवन साथी का नाम दिया जाता, कहीं यानी बंधन का नाम दिया जाता, लेकिन इस्लाम ने जो तरीका हमको अता फरमाया है उस तरीके का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। जानवर भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूँ। जानवर भी पेशाब और पखाना करता है, मैं भी करता हूँ। जानवर भी यानी शहवत करता है, इंसान भी करता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। जानवर को इंसान के ताबे किया, सारे परिंदे को इंसान के ताबे किया, सारी दरियाई जानवरों को इंसान के ताबे करके अल्लाह ने इंसान के मकाम को बढ़ा दिया। खाना तो मुझको भी है, जानवर को भी खाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जब अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की हिदायत के लिए, इंसान के डेकोरेट के लिए, इंसान के काउंसिलर के लिए, इंसान के डेवलपमेंट के लिए, इंसान की उन्नति के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, जिसकी तर्जमानी फाज़िले बरेलवी ने यूं फरमाई है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, देहन में है ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फाज़िले बरेलवी ने उस मंजर की मंजर कशी फरमाई है। सरकारे दो आलम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, और हुजूर ने क्या फरमाया कि इंसान और जानवर में इम्तियाज ये है कि इंसान बाशऊर होता है। इंसान और जानवर में इम्तियाज ये है कि इंसान इल्म वाला होता है। इंसान और जानवर में इम्तियाज ये है कि इंसान अदब वाला होता है। जानवर खाता है, लेकिन आकाए दो जहां ने हम इंसानों को, हम गुलामों को ये तरीका बताया कि तुम खाना खड़े होके मत खाओ। खड़े होके खाना जानवरों का तरीका है, तुम बैठ करके खाना खाओ, और बगैर हाथ धुले हुए खाना मत खाओ, हाथ धुल करके खाना खाओ। फिर तुम दाहिने हाथ से खाना खाओ, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाना खाओ, क्योंकि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा शैतान तेरे खाने में कभी शरीक नहीं होगा। ये इस्लाम ने एक पैटर्न ने हमको अता फरमाया। खाने का एक बेहतरीन सिस्टम इस्लाम ने हमको अता फरमाया। कपड़ा पहनने का एक बेहतरीन सिस्टम इस्लाम ने हमको अता फरमाया। मैं कहता हूँ कि शादी और ब्याह करने का एक बेहतरीन सिस्टम इस्लाम ने हमको अता फरमाया। सिस्टम ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, वो न तुमको गांधी से मिलेगा। सिस्टम ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, वो नेहरू से नहीं मिलेगा। सिस्टम ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, वो तुमको सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिलेगा। सिस्टम ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, वो तुमको अब्राहम लिंकन से नहीं मिलेगा। सिस्टम ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, वो न्यूटन से नहीं मिलेगा। बल्कि आज न्यूटन की दरसगाह पुकार करके कह रही है, आज अब्राहम लिंकन का शागिर्द पुकार करके कह रहा है, आज गांधी का मानने वाला पुकार करके कहता है कि ज़हने इंसान को बेदार तो होने दे, हमको हर कौम पुकारेगी हमारे है रसूल। यानी सिस्टम ऑफ लाइफ कोई नहीं अता करता है, सिस्टम ऑफ लाइफ मुस्तफा ने अता फरमाया। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के हमने आपकी जिंदगी को नमूने अमल बना दिया है। सरकार का बचपना भी मॉडल है सबके लिए, हुजूर की जवानी भी मॉडल है सबके लिए, हुजूर का बुढ़ापा भी मॉडल है सबके लिए, सरकारे दो जहां की शादी भी मॉडल है सबके लिए, हुजूर के बच्चों की परवरिश भी मॉडल है सबके लिए, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में खड़े हो जाना ये मॉडल है सबके लिए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को मॉडल बना करके भेजा। जब हुजूर मॉडल है, हमारे लिए कायद है, हमारे लिए रहनुमा है, हमारे लिए अल्लाह ने उसको आइडियल बनाया है। हम मोहताज नहीं, हम मुख्तार कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम मोहताज नहीं, वो कौम मुख्तार है जिसका कोई आइडियल नहीं, वो कौम मोहताज है जिसका कोई रहनुमा नहीं, वो कौम मोहताज है जिसका कोई आइडियल नहीं। हमारा आइडियल वो है जो आदम के भी सरदार है, हमारा आइडियल वो है जो नूह के भी सरदार है, हमारा आइडियल वो है जो मूसा के भी सरदार है, हमारा आइडियल वो है जो ईसा के भी सरदार है। आला हजरत ने कहा गुलामों आओ मैं समंदर को पूछे में रख करके तुमको कहता हूँ, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस मरकज़ी साहब, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार आलमियत। वाह 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 वाह।
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को मॉडल बनाया। आला हजरत फरमाते हैं कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे। मैं तो कहता हूं कि तुम शरह बाद में हदीस की खोलना, हदीस पढ़ते पढ़ते फाज़िले बरेलवी के शेर पढ़ देना, तुमको तशरीह उस शेर में मिल जाएगी। तुम कुरान की तफसीर देखना चाहते हो तो फाज़िले बरेलवी का शेर पर, हदीस के मफहूम समझना हो तो फाज़िले बरेलवी का शेर पर। बात दूर न चली जाए, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपके लिए अल्लाह ने अपने नबी को मॉडल बना करके भेजा है और निजात है आपके लिए किसमें? कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत कर अल्लाह की और इताअत कर रसूलुल्लाह की। व मन युति रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक की इताअत की उसने अल्लाह की फर्माबरदारी कर ली। ये कुरान का साफ ऐलान है 1400 साल पहले से। यानी जो अल्लाह की इताअत करना लाजिम है हमारे ऊपर में, मुस्तफ़ा की इताअत करना लाजिम है हमारे ऊपर में। जो सरकार की इताअत करता है वो अल्लाह की फर्माबरदारी करता है, और जो हुजूर की इताअत नहीं करता है अल्लाह की नाफरमानी करता है। जो अल्लाह की फर्माबरदारी करता है अल्लाह ने दुनिया में भी राहत उनके लिए रखी है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। वो लोग जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, तकवा इताअत ही को कहा जाता है, तकवा फर्माबरदारी ही को कहा जाता है, तकवा तकलीद ही को कहा जाता है। यानी अल्लाह ने उसके लिए खुशखबरी रखी है। कहा दुनिया में भी अल्लाह ने खुशखबरी रखी है, मरने के बाद भी अल्लाह ने उसके लिए खुशखबरी रखी है। ये कुरान का साफ ऐलान है। दुनिया में सारे साइंटिस्ट की थ्योरी गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का फरमान कभी नहीं बदल सकता है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का फरमान कभी नहीं बदल सकता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया आपसे, अब गौर से आप सुने जो गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ। अल्लाह ने साफ फरमाया कि इताअत कर अल्लाह की और इताअत कर रसूलुल्लाह की। जो रसूल पाक की इताअत करते हैं समझो कि वो अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, तो हुजूर की इताअत करना हम पे लाजिम है। अब हर मामले में सरकार की इताअत हमको करनी है। अब एक बेटे जब जवान होते हैं उसकी शादी करनी है, जब शादी करनी है तो उसके लिए लड़की भी तो देखनी है। अब लड़की देखनी है तो लड़की कैसी होनी चाहिए? तो कुरान ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह की इताअत कर ले। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने आपकी जिंदगी को नमूने अमल बना दिया है। सरकार दो आलम की जिंदगी को हमको देखना चाहिए। हुजूर ने दुनिया में अमन का, मोहब्बत का, इंसाफ का, मॉरलिटी का, आपस में इत्तेफाक का पाठ पढ़ाया है। अगर हुजूर न आते तो मेरी माँ और बहन को ये इज्जत नहीं मिलती। जिस माँ और बहन को गार दिया जाता था, हुजूर ने शोहरत के आसमान पे पहुंचा करके कहा अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि आओ मैं तुझको इतना बुलंद कर देता हूँ कि जितने भी मर्द हैं तेरे बेटे सबके लिए तेरे कदम के नीचे में जन्नत ही को रख देता हूँ। तो इस्लाम ने माँ और बहन के मकाम को इतना बुलंद फरमाया है। मेरी माँ और बहन इस बात को खास तौर पे समझे। दुनिया तुझको इज्जत नहीं दे रही है, दुनिया तो तेरी इज्जत लूटना चाहती है। ये कुछ नहनजार लोग कहते हैं कि इस्लाम ने पर्दे डाल करके औरत को मुक़य्यद करने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि हरामखोर, पर्दा डाल करके मुक़य्यद न किया, पर्दा डाल करके तुझ जैसे लुच्चों से उनके इज्जत की हिफाजत फरमाई है। और तू ये चाहता है कि औरत नंगी हो जाए, उसकी नंगी तस्वीर रेलवे स्टेशन में लगा दी जाए। और तू तो यही चाहता है कि औरत की नंगी तस्वीर यानी मॉल में लगा दिया जाए। तुम तो यही चाहता है कि औरत की नंगी तस्वीर बस स्टैंड में लगा दी जाए। जो औरत की इज्जत छुपी हुई है उसको सरे बाजार नीलाम कर दिया जाए। ये तुमने औरतों को इज्जत न दिया, न हिंदुस्तान के पीएम ने औरतों को इज्जत दिया है, न अमेरिका के राष्ट्रपति ने औरतों को इज्जत दिया है। इज्जत आमला के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने इज्जत अता फरमाई है। जो बेटियां गरी जाती थी रहमत हुजूर ने बताया, पर्दा डाल करके हुजूर ने उसके इस्मत और इज्जत की हिफाजत फरमाई है। मेरी माँ और बहन इस बात को गौर से सुन लें। तुम दूसरों को मत देखो, काफिरा क्या करती है, छोड़ दे नारे जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, यानी मुशरिका क्या करती है, छोड़ दे उनको। यानी एक यहूदिया कैसे कपड़ा पहनती है, तुम उनको छोड़ दे। यहूदिया तो जहन्नम जाएगी, क्या तुझको जहन्नम जाना है? मुशरिका तो जहन्नम जाएगी, क्या तुझको जहन्नम जाना नहीं? तुझको तो जन्नत हासिल करना है, कनीज़े फातिमा बनना है, कनीज़े ज़ैनब बनना है, कनीज़े उम्मे माहिनूर बनना है, फातिमा तू ज़हरा की खादमा बन के उनके पड़ोस में जगह तुमको हासिल करनी है। तो तुम क्यों मुशरिका को देखती हो, तुम क्यों यहूदिया को देखती हो, तुम क्यों यानी मैं कहता हूँ कि नसरानिया को देखती हो? तुमको अगर देखना ही है तो आओ मैं एक पता
बता देता हूँ, नबी की शहजादी जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा को देख ले कि फातिमा ज़हरा ने किस कदर इबादत फरमाई, फातिमा ज़हरा ने किस कदर तिलावत फरमाई, फातिमा ज़हरा ने किस कदर हसनैन करीमैन की परवरिश फरमाई है। जिस दिन तेरी नजर दुनिया से हट करके नबी के शहजादी पे पड़ेगी, तू अगर झोपड़ी में भी रहेगी तो रहमत के फरिश्ते तेरी जियारत को आएंगे, अल्लाह तेरी घर में रहमत को नासिल फरमाएगा, मरने के बाद तेरी कब्र जन्नत का बाग हो जाया करेगी। तुझको दूसरों को देखने की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला ने तेरे लिए फातिमा ज़हरा को मॉडल बनाया। नारा न लगाए, वक्त मेरे पास नहीं है। यानी फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने तेरे लिए मॉडल बनाया। फातिमा ज़हरा की सीरत को देख, यानी गौसे आजम की माँ की सीरत को देख, गरीब नवाज की माँ की सीरत को देख, मखदूम पाक की माँ की सीरत को देख। मैं कहता हूँ कि अलाउल हक बानवी की माँ की सीरत को देख। और एक पते की बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने औरत को बड़ा मकाम अता फरमाया। खुद हदीस में आया है, हुजूर फरमाते कि वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े और जब रमजान शरीफ आए और उसके रोजे भी रखे और फिर उनके बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने जुल्फ को ना दिखाए, वो अमानत है उनके शौहर के लिए। अपने चेहरे को ना दिखाए, वो अमानत है उनके शौहर के लिए। अपने जिस्म को ना दिखाए, वो अमानत है उसके शौहर के लिए। हुजूर फरमाते, अनस बिन मालिक से हदीस है, सरकार कहते कि जो औरत नमाज की पाबंदी करती हो, जो औरत रमजान के रोजे रखती हो, जो औरत अपनी इस्मत और इज्जत की हिफाजत करती हो, जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करती हो, अल्लाह उसको वो मकाम अता फरमाएगा कि जन्नत के 8 दर्जे होंगे, यानी दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अलग अलग मुसाफिर होंगे, लेकिन अल्लाह उस औरत को इजाजत दे देगा कि तुम जिस दरवाजे से चाहती हो जन्नत में दाखिल हो जा। ये 4 काम मेरी माँ और बहन तू कर ले, अल्लाह ने 8 दरवाजा 4 काम कर, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का 8 दरवाजा खोल दिया है। पहला काम ये करके नमाज की पाबंदी कर ले, दूसरा काम ये करके रमजान के रोजे रख लेना, तीसरा काम ये करके अपनी इज्जत को यानी दागदार होने से बचा ले, चौथा काम ये करके अपने शौहर की खिदमत करती रहे। अल्लाह ने औरतों को बड़ा मकाम अता फरमाया है और अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया, औरत अगर पर्दे में रहे तो अल्लाह उसे वक्त की वलिया बना देता है। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। मैं भी खाने काबा की जियारत की तमन्ना रखता हूँ। अल्लामा सद्दाम साहब दीगर उलमा इकराम जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, सब लोग यही तमन्ना रखते हैं कि मैं खाने काबा को देख लूं, उसकी जियारत कर लूं। अमेरिका से, अफ्रीका से, बर्तानिया से, तुर्किस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से सारे लोग खाने काबा की जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन काबा किसी की जियारत के लिए नहीं जाता है। तारीख में एक औरत है जिसको हजरत राबिया बसरिया कहा जाता है, खुद खाने काबा ने उसकी जियारत फरमाई थी। जब औरत बाहया हो, अल्लाह उसके मकाम को जमीन में नहीं बल्कि आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। दिल्ली की वो बात हमको याद होनी चाहिए, महबूब इलाही का जमाना, और उनके बाद दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। बात पर्दे के ताल्लुक से मैं कर रहा हूँ। ये जरूरत है इस वक्त हमारी बेटियां काफिरा की तरह सड़क पे चलती है। अब पता नहीं चलता मौलाना मंजूर साहब कि इनकी बेटी है या दूसरे की बेटी है। जो जीन्स और टी शर्ट दूसरों के यहाँ का कल्चर था, मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मुसलमानों की बेटियां ने भी जीन्स पहनना शुरू कर दिया, टी शर्ट पहनना मुसलमान की बेटियों ने शुरू कर दिया। कॉलेज के नाम पे टी शर्ट पहनती है, यूनिवर्सिटी के नाम पे टी शर्ट पहनती है, तालीम के नाम पे टी शर्ट पहनती है। मैं कहता हूँ कि ऐसी तालीम से जाहिला रखना बेटी को बेहतर है। जो तालीम यानी तेरी नाक कटवा दे, जो तालीम तेरी बेटी की इज्जत को दागदार कर दे, जो तालीम तुझको रुसवा कर दे, ऐसी तालीम से बेटी का अनपढ़ रहना बेहतर है। तालीम वही है जो बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, कनीज़े आयशा बना दे, वही तालीम। तालीम वही है जो बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, तालीम वही है जो बेटी को कनीज़े आयशा बना दे। ऐसी तालीम से क्या फायदा कि बेटी नाक कटा बाज में, बेटी यानी इस्मत को नीलाम फरमा दे समाज में, बेटी यानी माँ बाप की इज्जत को जमीन में खाक में मिला दे। ऐसी तालीम की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं कहता हूँ कि इस्लामी लिबास में लोग डॉक्टर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। इसी हिंदुस्तान की एक मिसाल देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि दाढ़ी में कहाँ तरक्की मिलती है, पगड़ी में कहाँ
तरक्की मिलती है। ये यानी मैं कहता हूँ कि मनमोहन सिंह को आपने देखा होगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पीएम की कुर्सी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि सिख थे, अब वो मर गए, इस दुनिया से चले गए। उन्होंने दाढ़ी रख करके पगड़ी पहन करके लंदन में तालीम हासिल की और खुद अपने वक्त के अर्थशास्त्री बने और हिंदुस्तान आए। उनकी काबिलियत और उनके इल्म को देख करके उसको पीएम बना दिया गया। एक काफिर अगर दाढ़ी और टोपी रख करके पीएम बन सकता है तो मुसलमान मुस्तफा की सुन्नत को अदा करके क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। आखिर मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक काफिर अगर दाढ़ी और पगड़ी रख करके पीएम बन सकता है तो मोमिन क्यों नहीं मुस्तफा की सुन्नत को अदा करके वो सारी बुलंदियां हासिल कर सकता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। इसलिए पर्दे का खास एहतमाम कर। बेटियां क्यों भाग जाती है, बेटियां क्यों यानी जन्नत का रास्ता छोड़ के जहन्नम का रास्ता इख्तियार करती है। तुमने तरबियत नहीं दी, तुमने दीन की का इल्म नहीं दिया। तुमने अपने घरों में एक्टर और एक्ट्रेस की बात की, कभी गरीब नवाज की बात की, कभी तुमने यानी गरीब नवाज की वालदा की बात की, कभी तुमने महबूब इलाही के वालदा की बात बताई। दिल्ली की सरजमीन है, बारिश नहीं हो रही है, कहत साली का जमाना है, सब्जियां सूख चुकी है, जानवर के तन सूख चुके हैं, सारे लोग परेशान हैं और बाहर निकले और मैदान में जमा होकर के लोग नमाजें इस्तिस्का पढ़ रहे हैं ताकि अल्लाह की रहमत को आवाज दूं। ए अल्लाह, ये नमाजें इस्तिस्का पढ़ के तेरी रहमत को आवाज देता हूं, मुझ पे रहम कर। महबूब इलाही उसी तरफ से गुजरे। मैं अपनी माँ और बहन को कहता हूं कि ये पर्दा तुझको इज्जत अता फरमाता है, ये पर्दा तेरे वकार को बताता है, ये पर्दा बताता है कि वो सारी औरतें बाजारू है, लेकिन तू बाजारू नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा है, तू कनीज़े आयशा है। तू तेरे चेहरे सबके लिए नहीं है, तेरा चेहरा तो तेरे शौहर की अमानत है, तेरी इज्जत तो तेरे शौहर की अमानत है। बाजारू है वो लोग जो रेलवे स्टेशन पर हो, जो यानी मैं कहता हूं कि बस स्टेशन पर हो। बाजारू है जो मॉल में रहे, तू तो कनीज़े फातिमा है, तू कनीज़े आयशा है। महबूब इलाही वहां से गुजरे, देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई, रोक करके पूछते क्यों इतना बड़ा मजमा। कहा सरकार आपको मालूम नहीं कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है और लोग नमाजें इस्तिस्का पढ़ने के लिए हाजिर हैं और दुआ पे दुआ नमाज पे नमाज पढ़ते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। महबूब इलाही ने क्या कहा था कि तुम यहीं रुको अपने खादिम से, मैं अभी अपने घर जाता हूँ। जब घर गए वहां से अपने माँ का पाकीज़ा दुपट्टा उठा लाया। अल्लाह हुस्मत कोई ऐसे ही महबूब इलाही नहीं बन जाता है, जब माँ लाजवाब होती है तब कोई महबूब इलाही बनता है। बाबा फरीदुद्दीन गशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से नहीं सुना, आप जिस भी वादी से गुजरते थे आपके चेहरे को देख करके लोग कलमा पढ़ लेते। घर में आके बैठ करके अपनी माँ से फरमाते हैं, मेरी माँ अल्लाह ने तेरे बेटे के चेहरे में वो कमाल रखा है, तेरा बेटा जिस इलाके से गुजरता है लोग चेहरा देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाते। माँ मुस्कुरा करके कहती है, बेटा ये तेरे चेहरे का कमाल नहीं, ये तो तेरी माँ की तरबियत का कमाल है कि अल्लाह ने तुझको इस लायक बनाया है, ये तो तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महबूब इलाही आए, आने के बाद उस दुपट्टे को लेके हाथ को बुलंद किया, कहा इलाही आज मैं उस दुपट्टे का वास्ता देता हूँ जिनके बाल को भी आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। इतना वास्ता देना था। घंघोर घटा छाती है, चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगती है और पता चल जाता है जहाँ हजार लोगों की दुआ काम नहीं आती वहाँ पाकीज़ा खातून का दुपट्टा काम आ जाया करता है। जहाँ हजार की दुआ काम नहीं आती वहाँ पाकीज़ा खातून का दुपट्टा काम आ जाता है। अब देखें कि हुजूर की जिंदगी को अल्लाह ने मॉडल बनाया। कुरान पाक की आयत फन के हु माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। अल्लाह क्या फरमाता है कि यानी तुमको औरतों में से जो पसंद आए, ये पसंद की क्या मतलब है, यानी जो शरीयत और सुन्नत के एतबार से हो उसकी तरफ कुरान ने इशारा फरमाया। फन के हु माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा। तुमको औरतों में से जो भली मालूम हो, एक से निकाह कर ले या दो से निकाह कर ले या तीन से निकाह कर ले या चार से निकाह कर ले, ये कानून इस्लाम है, ये कानून कुरान है, अल्लाह का यानी कानून है। अब कुछ कमीनों ने इस पर भी कमेंट करने की कोशिश की थी मगरिब के जमाने में। उसने कहा था कि इस्लाम को देखो, वो चार बीवी रखने की यानी बात करता। मैं तो कहता हूँ इस्लाम तो बीवी रखने की बात करता है, तुम लोग तो अय्याशी की बात करते हो, यही फर्क है। इस्लाम बीवी की बात करता है, तुम
ज़िना की बात करते हो। इस्लाम निकाह की बात करता है, तुम ज़िना की बात करते हो। इस्लाम औरतों को इज्जत देना चाहता है, तुम औरतों की इज्जत को लूटना चाहते हो। इसीलिए तुम कहते हो कि देखो एक मर्द कैसे चार को रखे, बल्कि एक के साथ एक होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग एक के साथ एक तो कहते हो, लेकिन पार्क में दूसरी औरतों के साथ मुंह काला करवाते, समंदर के किनारे दूसरों के साथ मुंह काला करवाते, पार्क में दूसरों के साथ मुंह काला करवाते। इस्लाम ये नहीं चाहता है। इस्लाम जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जानवर वाला तरीका नहीं देना चाह रहा है, बल्कि इंसान को इंसान वाला तरीका देना चाह रहा है। अगर ताकत है तो 2 निकाह कर ले, सरमाया है तो 2 निकाह कर ले, ताकत है सरमाया है तो 3 निकाह कर ले, ताकत है सरमाया है तो 4 निकाह कर ले। क्या बुराई है साहब? इसलिए मैं कहता हूं कि निकाह बुराई नहीं, ज़िना बुराई है। औरतों को इज्जत देना बुराई नहीं, औरतों की इज्जत को नीलाम करना भी यानी बुराई है। इस्लाम ने 4 का आदेश दिया। ये आदेश जो है लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके अंदर एक की ही ताकत है तो आगे फरमाया व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर तुझको डर हो कि एक दूसरे के साथ अदल नहीं कर पाओगे, एक बीवी और दूसरी बीवी के साथ इंसाफ न कर पाओगे, तो फवाहिदा, तेरे लिए एक ही लाजिम है। बहुत अच्छा पैगाम और बहुत अच्छा यानी फॉर्मूला इस्लाम ने बताया। अब उसको ऐसे आप समझे, किसी के पास करोड़ की जायदाद है, करोड़ की जायदाद है उनके पास, और फिर वो उस जायदाद का कोई काम नहीं आया। अब करोड़ की जायदाद है तो शराब पी ले तो थोड़ी ना वो यानी जायदाद काम में आ रहा है। नहीं नहीं, यानी शराब पी ले, जुआ पी ले तो दौलत काम में नहीं आई, बल्कि उस दौलत के जरिए दूसरों की मदद हो जाए, दूसरों की लाइफ बन जाए, दूसरों को सहारा मिल जाए, वो काम में आता है। अब करोड़ की दौलत है उनके पास, अल्लाह ने सेहत भी अता फरमाई, और समाज में बहुत सारी औरत है जिसका कोई सहारा नहीं। अब ये अपनी दौलत के जरिए, अपनी सेहत के जरिए 2 से निकाह कर ले तो कितना अच्छा काम है कि 2 औरत को सर छुपाने के लिए छत मिल गई, 2 औरत को यानी प्रॉपर्टी मिल गई, 2 औरत को शोहर मिल गया। अब मैं कहता हूं कि दौलत है इनके पास, करोड़ों की दौलत है, दौलत तो बेकार ही हो जाती। 3 से निकाह करके इन्होंने 3 की लाइफ को सेटल कर दिया। दौलत है करोड़ों की इनके पास, 4 से निकाह करके इसने 4 औरत की लाइफ को सेटल कर दिया। तो इस्लाम ने तो अच्छा कानून दिया है। ये तेरी खोपड़ी में नहीं आता है, तुमको समझ में नहीं आता है। एक आदमी नाले के कीड़े को देख करके कहता था अल्लाह ने सब तो अच्छा बनाया, लेकिन नाले का कीड़ा क्यों बनाया? बीमार पड़ता, पूरे जिस्म में फुंसियां निकल आती है। हजारों तबीब को दिखाया, कोई फायदा न हुआ। एक तबीब आए, कहा कि एक ही इलाज है, मानोगे तो बताता हूँ। कहा वो कौन सा इलाज? कहा कि पाखाने के कीड़े के लाओ नाले का कीड़ा लाया गया और उसको जलाया गया, उसको पीसा गया, उससे यानी माजून तैयार किया गया। कहा इसको लगाना तो ठीक हो जाएगा। यानी कोई तबीब उसको ठीक न कर पाया। आखिर में वही नाले का कीड़ा काम आया, तौबा करके कहता इलाही तुमने जो भी बनाया सब इंसान के फायदे के लिए बनाया है, सब में हिकमत है। ये मेरी खोपड़ी का कसूर है कि मैं कहता था कि इस कीड़े को क्यों पैदा किया गया, लेकिन तेरा हर काम निराला, तेरी हर बात निराली, तेरा हर काम यानी राज से भरा हुआ है। इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इंसान के लिए सही है, क्या इंसान के लिए गलत है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी अगर आदमी के पास दौलत हो ज्यादा, तो सिर्फ वो दौलत उनके लिए नहीं होती है, उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता। इसीलिए तो मालिक निसाब के ऊपर में यानी वो फितरा वाजिब, और 1 साल गुजरे तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। क्यों? कि अल्लाह ने उसको जो दौलत दी है सिर्फ उसमें उनका हिस्सा नहीं। यानी मैं देखता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और उनके बाद आप देखें कि जानवर जिसके थन से 10 लीटर दूध निकलते हैं, तो जानवर के थन में 10 लीटर दूध इसलिए है कि सिर्फ उनके बच्चे का हक नहीं, हमारा भी उनमें हक है कि हम उनके दूध को पी करके कुव्वत हासिल करते हैं, हम उनके दूध को पी करके एनर्जी हासिल करते हैं। अगर अल्लाह ज्यादा देता है तो दूसरों का हक भी उसमें रख देता है। तो अगर अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी है तो 2 निकाह कर ले, अल्लाह ने दौलत और सेहत दी है तो 3 निकाह कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मसावात नहीं कर पाते हो, इंसाफ नहीं कर पाते हो, तो एक ही निकाह तेरे लिए बेहतर है। तो इस्लाम का कानून बेहतर कानून है कि दोनों रास्ता इंसान के लिए खोल दिया, बंद न किया, रास्ता खोल दिया। अब एक बात सुनने, गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूँ। अब निकाह जब करेंगे तो लड़की कैसी लाएंगे? बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर ने अबू हुरैरा को बुला करके कहा था तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व जमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनहा फस्फर बेसाती दीन। हुजूर ने अबू हुरैरा को बुला करके कहा कि 4 चीज की बुनियाद पे औरतों से निकाह किया जाता, माल की बुनियाद पर, हुस्न व जमाल की बुनियाद पर, खानदान हस्ब व नसब की बुनियाद
बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर। लेकिन हुजूर ने क्या कहा था कि हुस्न व जमाल, खानदान, माल को मेयारे निकाह न बनाना, बल्कि दीनदारी को मेयारे निकाह बनाना। हुस्न देखना बुराई नहीं है, हुस्न देखा जाएगा लेकिन उसी को सब कुछ नहीं समझा जाएगा। खानदान देखा जाएगा, उसी को सब कुछ नहीं समझा जाएगा। पहले तो दीन देखा जाएगा कि ये जिसको मैं अपने निकाह में ला रहा हूं वो दीनदार है कि नहीं है। अगर वो दीनदार नहीं तो फिर उनसे निकाह ना किया जाए, बल्कि दीनदार खातून अगर हुस्न वाली है तो बेहतर है, दीनदार खातून अच्छे खानदान से है तो बेहतर है। माल का तो इस्लाम में उतनी अहमियत ही नहीं है, माल आता रहता है जाता रहता है, बल्कि सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ वो खातून जो शरीयत में अमल करती है, जो अल्लाह से डरती है, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है, जो शरीयत से मोहब्बत करती है, वही खातून हकीकत में शौहर से मोहब्बत करती है। जो खातून इंग्लिश बाज होती है, फ्रेंच कट होती है, वो शौहर से मोहब्बत नहीं करती। याद रख लेना मेरी इस गुफ्तगू को, शौहर से मोहब्बत नहीं करती, उसके पर्स से मोहब्बत करती है, उसके दौलत से मोहब्बत करती है, उसके मकान से मोहब्बत करती है, उसकी शोहरत से मोहब्बत करती है। उससे मोहब्बत वो नहीं करती क्योंकि दीन उनके दिल में नहीं है। दीन जिनके दिल में है वो ये जानती है कि कोई भी अमल तब तक कबूल न होगा जब तक के शौहर मुस्कुरा करके मुझको कबूल न कर ले। जब तक शौहर मुझको मुस्कुरा करके कबूल न कर ले, नमाज मुअल्लक रहेगी, रोजा मुअल्लक रहेगा, सदका तो खैरात मुअल्लक रहेंगे। शौहर ने कबूल कर लिया तो नमाज भी कबूल, सदका तो खैरात भी कबूल। इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आजकल जवान लोग जब निकाह करते हैं वो ये सोचते हैं कि निकाह के मौके से जो मुझको 4 व्हीलर मिलता है वही सबसे बड़ा सरमाया है। निकाह के मुझको जो 2 व्हीलर मिलता है वही सबसे बड़ा सरमाया। नहीं, तेरे पैगंबर ने क्या फरमाया आगे मैं उनको बताता हूँ। यानी जो शौहर से मोहब्बत करेगी वो दीनदार होगी, जो दीनदार न होगी वो कभी शौहर से मोहब्बत नहीं करेगी। खलीफा हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। उसने 4 निकाह किया था, 4 बीवियां थी उनकी, क्योंकि वो बादशाह थे, अल्लाह ने दौलत दी थी, उनके पास सेहत थी, अल्लाह ने उनको उस लायक बनाया था। 4 बीवियां थी उनके पास। उन्हीं में से एक बीवी जिसको वलिया कहा जाता है वो हजरत जुबैदा थी, जिसने बहलूल दाना से जन्नत खरीदने का काम किया था। तो यानी खलीफा हारून रशीद की 3 बीवियों ने शिकायत किया, कहा कि आप जुबैदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से कहा मोहब्बत फरमाते हैं। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि शरीयत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या मैं इंसाफ नहीं करता हूँ? जो खाना जुबैदा को देता हूँ वही खाना मैं तुम लोगों को देता हूँ। जिस तरीके का कपड़ा जुबैदा को देता हूँ उसी टाइप का कपड़ा मैं तुम लोगों को देता हूँ। जिस तरह के मकान रहने के लिए मैंने जुबैदा को दिए हैं उसी टाइप के मकान मैंने तुम लोगों को दिए हैं। खलीफे हारून रशीद को फिक्र लाहिक हुई, मैं बादशाह हूँ, हो सकता कि ये बात शहर में आम हो जाए और लोग ये ढिंढोरा पीटे के देखो बादशाह है और आलिम से दोस्ती रखता है और अपने आप को नेकोकार कहता। लेकिन हाल ये है कि बीवी के दरमियान अदल नहीं कर पाता, बीवी के दरमियान यानी अदल और इक्वलिटी नहीं कर पाता है। तो खलीफा हारून रशीद की इस बात को सुनिए, खास करके जवान लोग सुने जो यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को बड़ा सरमाया समझते हैं। ये बात मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। बीवी अगर दीनदार आएगी तू मुर्ग मुसल्लम भी खिलाओ तब भी तेरी खिदमत करेगी, तू अगर नमक रोटी भी खिलाएगा तब भी वो तेरी खिदमत करेगी, अगर बीवी दीनदार आएगी। खलीफा हारून रशीद कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ बाजार चलो, आज मेरे पास फुर्सत है, मैं तुम लोगों को सामान दिला देना चाहता हूँ। चारों बीवियों को लिया और बाजार चले गए। खलीफा थे, अपने वक्त के बादशाह थे और चारों बीवी को लेकर के गए। एक बीवी कपड़ा खरीदने में मस्त हो गई, दूसरी बीवी तो जेवर ही खरीदने में मस्त हो गई, तीसरी बीवी तो वो मेकअप के सामान खरीदने में मस्त हो गई और जुबैदा सिर्फ यानी खलीफा हारून रशीद के पीछे पीछे घूमती थी। अब उनके बाद खलीफा हारून रशीद ने क्या कहा कि तुम लोगों का अगर काम हो गया तो घर की तरफ चले। सारी बीवियों ने कहा कि मेरे शौहर काम हो गया। जब सारे लोग घर आए, खलीफा हारून रशीद अपनी बीवियों से कहते हैं कि तुम लोग हमको दिखाओ किसने क्या खरीदा। एक बीवी आगे बढ़ती है, उसने दिखाया कि मेरे शौहर मैंने ये तुर्किस्तान का, ये मुल्क शाम का, ये मैंने फला जगह का, हिजाज का ये कपड़ा मैंने खरीदा है। उनके शौहर खलीफा हारून रशीद ने देखा, बड़ी शाबाशी दी, कहा कि बहुत अच्छा कपड़ा है तेरा। एक आगे बढ़ती है, उसने कहा कि इसको देखिए, ये जेवर मैंने खरीदे हैं, ये कान के जेवर, ये हाथ के जेवर, ये पांव के जेवर। कहते कि बहुत अच्छा, इनके डिजाइन भी अच्छे। एक और आगे बढ़ती है, वो कहती ये मेकअप के सामान है, इससे मैं जीनत को बख्शूंगी अपने
आपको, इससे मेरी जीनत में इजाफा होगा। खलीफे हारून रशीद ने कपड़ा भी देखा, उसने जेवर भी देखा, उसने मेकअप के सामान देखा। आखिर में कहते जुबैदा तुम क्यों पीछे रह गई, तुम भी तो आगे आओ और उनके बाद अपने सामान दिखाओ। जुबैदा ने कहा था मेरे शौहर जिनको कपड़ों की जरूरत थी उसने कपड़ा ले लिया, मेरे शौहर जिनको यानी जेवर की जरूरत थी उसने जेवर ले लिया, मेरे शौहर जिनको मेकअप की जरूरत थी उसने मेकअप ले लिया। मेरे शौहर मेरे लिए मेकअप और जेवर कुछ माने नहीं। आप सलामत है तो यही जेवर है मेरे लिए, आप सलामत है तो यही मेकअप है मेरे लिए, आप सलामत है तो यही कपड़ा है मेरे लिए। खलीफे हारून रशीद ने कहा था कि तुम कपड़े से मोहब्बत करती हो, तुम जेवर से मोहब्बत करती हो, यानी तुम उनके बाद मेकअप से मोहब्बत करती हो। जुबैदा खालिस मुझसे मोहब्बत करती है, मैं जुबैदा से मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा कि जुबैदा खालिस मुझसे मोहब्बत करती है और मैं जुबैदा से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर कहते हुजूर फरमाते इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। हुजूर कहते हैं कि सारी दुनिया तेरे लिए सरमाया है, लेकिन उनमें सबसे अच्छा सरमाया, न हुजूर ने 4 व्हीलर को कहा न 2 व्हीलर को कहा। तो निकाह के मौके पे तुम 2 व्हीलर को, 4 व्हीलर को, जमीन को, जायदाद को, बैंक बैलेंस को जो ससुर की तरफ से दिया जाता है, मांगना तो नाजायज है ही, अगर दिया भी जाता है तो वो सबसे बड़ा सरमाया नहीं, बल्कि बीवी ऐसी आए जो कुरान पढ़ती हो, जो दीन जानती हो, जो तेरी खिदमत करती रहे। हुजूर कहते कि इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। बेशक तमाम दुनिया पूंजी है तेरे लिए, उनमें सबसे अच्छी पूंजी हुजूर ने नेक औरत को बताया है। अल्लाह इनके निकाह को भी मुबारक फरमाए और इनके दस्तारे आलिमियत को भी मुबारक फरमाए। मैं ये कहता हूँ कि आदमी बादशाह हो सकता है, लेकिन एक आलिम को जो मकाम है वो बादशाह को नहीं है। बादशाह की इज्जत लोग पैसे की वजह से करते हैं, डर की वजह से करते हैं, उससे मांगने की वजह से करते हैं। अल्लाह की कसम हुजूर फरमाते कि एक आलिम बाअमल जब चलता है तो चूटियां सुराख में दुआ करती है, मछलियां पानी में दुआ करती रहती है। तो आलिम के कदम की धूल के बराबर भी कोई बादशाह नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कि आलिम सारे बादशाहों का बादशाह, क्योंकि सारे नबियों के सरदार के नाइब का नाम आलिम होता है, उलमाए किराम हुआ करता है। अल्लाह तबारक तआला इनके दोनों कामों को मुबारक फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।